पहले आपने मुगलों पर कहा कि ये सब कुछ आपको प्रोपेगेंडा के तहत बताया गया है, अब आपको उनकी भाषा से भी तकलीफ हो गई है, आपको औरत नाम से बड़ी समस्या है। औरत शब्द आता कहां से है? 16वीं सदी में हमारे यहां औरत शब्द का प्रादुर्भाव हुआ। 16वीं सदी के पहले हम क्या बुलाते थे? हम स्त्री कहते थे, हम नारी कहते थे, हम महिला कहते थे। 16वीं सदी में जब एक इस्लामिक कल्चर यहां सेट होना शुरू हुआ तो यह शब्द आने लगा, उन्हीं के साथ आया। क्या है औरत का मतलब? औरत एक अरेबिक शब्द है और अगर आप डिक्शनरी में जाके इसके डिटेल में जाके देखेंगे तो ये बनता कैसे है, एटिमोलॉजी क्या है इसकी। औरत बनता है अवरा शब्द से, अवरा। अवरा का मतलब होता है फीमेल जेनाइटल्स, योनि। ये एक संस्कृति होगी जिसने औरत को सिर्फ उसकी योनि से पहचाना होगा। हम औरत को, हम स्त्री को उसके चरित्र से, उसकी कीर्ति से, उसके यशगान से पहचानते हैं। मुझे इस बात पे एतराज है कि जो मेरे आसपास महिलाएं हैं, जो मेरी माँ हैं, जो मेरी भाभी हैं, जो बच्चियां हैं मेरे सामने, वो कल बड़ी होंगी। मैं चाहता नहीं कि इस देश में कोई उनको औरत कहे, उनकी पहचान को सिर्फ एक बॉडी पार्ट से जोड़ के देखे। इस पे मुझे एतराज है सर। आप पर आरोप है कि आप जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। आरोप क्यों है मैं ये भी बता देता हूं आपको। आपने कविता लिखी जिसमें आपने लिखा जियो तिवारी जनेऊधारी। इसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि आपने क्रांतिकारी को भी जाति के बंधन में बांट दिया है। अमिश का देवगन होना सूचना है, इट्स एन इंफॉर्मेशन। मनोज का शुक्ला होना इट्स एन इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन को जो छुपाते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने निहित स्वार्थ के लिए, वो गलत कर रहे हैं। या मैंने एक सही बात बता दी, मैंने सही बात बता के गलती की। बॉलीवुड फिल्में बनाता है, मेरी ही इंडस्ट्री है। उन फिल्मों में जो पाखंडी है कौन है? ब्राह्मण है। जो धूर्त है कौन है? ब्राह्मण है। जो चालाक है वो कौन है? ब्राह्मण है। जो डंडी मार रहा है सौदा देते हुए वो कौन है? ब्राह्मण है। तिलक लगाया हुआ है उसने। और मदर इंडिया जैसी फिल्म में जो के किसी की इज्जत के साथ खेल रहा है वो भी तिलक लगाया हुआ है उस वक्त उसने, वो ब्राह्मण हो या शूद्र या वैश्य हो। जो मुहावरे रचे गए हैं, मुहावरे क्या हैं? गुनाहों का देवता, पाप का पुजारी, हवस का पुजारी। भाई हवस का पादरी क्यों नहीं हो सकता? पाप का पादरी क्यों नहीं हो सकता? हवस का मौलाना क्यों नहीं हो सकता? क्या कविता थी जो आपने पढ़ी थी, जियो तिवारी जनेऊधारी? मलते रह गए हाथ शिकारी, उड़ गया पंछी तोड़ पिटारी, अंतिम गोली खुद को मारी, जियो तिवारी जनेऊधारी। काया से जैसे बजरंगी, शिव के जैसा तेज भुजंगी। काया से जैसे बजरंगी, शिव के जैसा तेज भुजंगी, तीसरी आंख खुली तो कांपे थर 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 दुष्ट फिरंगी, अंग्रेजों के शव पे नाचा नीलकंठ का वो अवतारी, जियो तिवारी। आप राष्ट्रवादी हैं, आप ब्राह्मणवादी हैं, आप मुंतशिर हैं, आप शुक्ला हैं, आप हैं कौन ये भी जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूं और ये तमाम दर्शक भी जानना चाहते हैं। समझना चाहते हो कौन है हम? समझाइए। तो वेदों की ऋचाएं पढ़ के देखो। समझना चाहते हो कौन है हम? तो वेदों की ऋचाएं पढ़ के देखो। कोई तुलसी कोई रसखान ढूंढो, फिर उनकी प्रार्थनाएं पढ़ के देखो। हवाओं पर लिखे हैं काव्य हमने, तो हिमगिरी की हवाएं पढ़ के देखो। प्रवाहित हैं जो गंगा जल में अविरल, वही स्वर्णिम कथाएं पढ़ के देखो। समझना है हमें तो बस ये समझो कि हम नियति से भी डरते नहीं हैं। हृदय करुणा से पर इतना भरा है, अनादर कण कभी करते नहीं हैं। हमारी उंगलियों में वो तड़प है कि बंसी सुन के राधा नाचती थी। हमारी उंगलियों में वो तड़प है कि बंसी सुन के राधा नाचती थी। उसी उंगली पे लेकिन चक्र डोला तो धरती भय से थरथर कांपती थी। हमारे स्पर्श में है तेज इतना, शिला छू के उसे इंसान कर दे। अहिल्या, भगवान श्री राम की कथा याद आती है आपको? ये है हमारा परिचय, मेरा भी, आपका भी, इन सब का भी। हमारे स्पर्श में है तेज इतना, शिला छू के उसे इंसान कर दें। हमारी प्रार्थना में है शक्ति इतनी कि हम पाषाण को भगवान कर दें।
हम ही वो शिव हैं जो विषपान करके समूचे विश्व का कल्याण कर दें। हम ही वो रुद्र है जो नेत्र खोलें तो तीनों लोक को शमशान कर दें। सनातन से हैं इतने स्वाभिमानी अखिल ब्रह्मांड को हैरान कर दें। सनातन से हैं इतने स्वाभिमानी अखिल ब्रह्मांड को हैरान कर दें। जो छीनो तो महाभारत लड़े हम, जो मांगो तो अंगूठा दान कर दें। हमें अभिमान उस वंशावली पर जो रघुनंदन से जाके जुड़ रही है। हम ही वो हिंदू हैं जिनकी पताका गगन के पार जाके उड़ रही है। हम ही दशमेश गुरु के लाडले हैं। हम ही सतनाम हैं, ओंकार हैं हम ही अरिहंत की अवधारणा हैं, सतत बुद्धत्व का अवतार हैं हम ही हैं शांति के संदेश वाहक के मानवता का मंत्रोच्चार हैं हम। समझना चाहते हो हमको तो बस ये समझो कि हिंदू हैं, समझ के पार हैं हम। बहुत शानदार, ये आपकी नई कविता है, बहुत अच्छी लिखी है आपने। पिछले कुछ दिनों में रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ बता दिया गया। प्रभु राम के चरित्र का वर्णन आप कैसे करेंगे? प्रभु राम के चरित्र से हमें यह सीखना चाहिए जी कि पहली जो शर्त है इंसान की वो शांति है। रावण को मारने के पहले अगर मैं आपसे कहूं कि एक बड़ी घटना बताओ आप मुझे श्री राम के जीवन की, तो आपको क्या याद आएगा? शिव का धनुष तोड़ना। शिव का धनुष तोड़ना सांकेतिक तौर पे भगवान श्री राम का कहना था कि मैं शस्त्र में नहीं शांति में विश्वास करता हूं। यह एक स्टेटमेंट मैं समझता हूं रहा होगा, लेकिन वही भगवान श्री राम जब अपनी प्राणप्रिया पत्नी सीता को बचाने के लिए समुद्र से 3 दिन तक अनुरोध करते हैं कि रास्ता दे दो मुझे, मार्ग दे दो मुझे, फिर क्या होता है? 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। आपके पास पहले शक्ति होना जरूरी है, फिर आप शांति की बात करें, लेकिन पहले शक्ति अर्जित करें। तलवारें जहां सोती हैं बंद म्यानों में, किस्मतें वहां सड़ती हैं तहखानों में। तलवारें जहां सोती हैं बंद म्यानों में, किस्मतें वहां सड़ती हैं तहखानों में। शोणित के बदले, शोणित यानी खून, शोणित के बदले अश्रु जहां बहता है वो देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। बहुत शानदार। एक आप पे आरोप लगता है कि आप राइट विंगर हैं, और लेकिन आप खुद राइट विंगर हैं, लेकिन आप ही की फिल्म का विरोध होने लग गया आदि पुरुष का, क्या कहेंगे? खुद आ गए आप इस झमेले में। मैं राइट या लेफ्ट में नहीं, राइट या रॉन्ग में विश्वास करता हूं। मैं राइट की तरफ हूं, लेकिन वो जो रॉन्ग वाला राइट है ना, जो रॉन्ग का विलोम है, अपोजिट, उस राइट में हूं मैं सही तरफ हूं। सवाल जहां तक आदिपुरुष का है, आदिपुरुष पे 95 सेकंड का एक टीजर था। 95 सेकंड के एक टीजर पे लोगों का रिएक्शन आया। पहली बात तो उस रिएक्शन का हम पूरा सम्मान करते हैं। मैंने फिल्म लिखी है, हमारे डायरेक्टर ओम राउत जी, पूरी फिल्म की जो भी टीम है, मैं सबकी तरफ से एक स्पोक्सपर्सन की तरह बोल रहा हूं कि एक एक बात जो आपने कही है, एक एक बात का सम्मान है। लेकिन बड़ी विनम्रता के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि 95 सेकंड में आप हमारी फिल्म को जज नहीं कर सकते। फिल्म का टीजर आया है, ट्रेलर आने दीजिए, फिल्म आप थिएटर में देखेंगे। अगर जय श्री राम बोलते हुए इस देश का 100 करोड़ हिंदू थिएटर से बाहर नहीं निकला तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। कल वीर सावरकर को लेकर बहुत सी बातें होती हैं, बहुत से विवाद खड़े किए जाते हैं। जी, वीर सावरकर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन वीर सावरकर के बारे में आप कुछ कहना चाहें? वीर सावरकर को मैं ऐसे सुनाना चाहें, कुछ सुनाना चाहें? वीर सावरकर को मैं ऐसे जानता हूं कि वीर सावरकर वो हैं जिन्होंने भारत माता की स्तुति में 6000 कविताएं लिखी हैं, और ये 6000 कविताएं कागज पे नहीं लिखी गई हैं, सेलुलर जेल की दीवारों पे लिखी गई हैं। ये 6000 कविताएं कलम से नहीं लिखी गई हैं, उंगलियों से और कील से और कोयले से खुरच खुरच के लिखी गई हैं। वो जानते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि जो अंग्रेजियत का सीमेंट है वो इन कविताओं को नष्ट कर दे। उन्होंने 6000 कविताएं लिख के याद कर ली, रट ली, ताकि वक्त पड़े तो मैं भारत माता की शान में कविताएं सुनाऊं। एक कवि हूं मैं, मेरे लिए वीर सावरकर का परिचय ये है। मेरे लिए सावरकर का ये परिचय है कि ये वो व्यक्ति है जिसको काला पानी की सजा हुई,
2 कटोरी पानी पी के अंडमान सेलुलर जेल में 10 साल तक ये भारत माता के लिए अपनी आवाज बुलंद करते रहे। और एक बात आप और जान लें, कौन थे वीर सावरकर? डी ग्रेड के प्रिजनर थे, डी ग्रेड के कैदी थे। डी ग्रेड क्या होता है? डी यानी डेंजर ग्रेड, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट इतना खतरनाक मानती थी कि इस पे सारे जितनी चीजें थी, जितने हंटर चलाने थे इनमें चला दिए, जितनी इसको पनिशमेंट देनी थी दे दी, लेकिन ये आदमी कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो अब तरीका क्या है कि डेंजर कैटेगरी में आ गया है, इसको आप भेज दीजिए अंडमान के सेलुलर जेल में, जहां ये यातनाएं सहेगा, काला पानी की सजा का, काला पानी, और इसका संपर्क कट जाएगा पूरी दुनिया से। ये थी डी कैटेगरी। और एक और कैटेगरी होती थी ए कैटेगरी। ए कैटेगरी जिसके कैदी पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। वो जब भी जेल में गए वो ए कैटेगरी के कैदी थे। आपको न्यूज़पेपर मिल रहा है पढ़ने को, आपको वॉक करने को मिल रहा है, आपको दोस्तों से मिलने को मिल रहा है, सारा आपका ख्याल रखा जा रहा है। मेरे जैसे आइडल भगत सिंह जी है, तो सर आपके आइडल कौन है? मेरा आइडल भी भगत सिंह जी है। और जय श्री राम। और समय आ गया है कि हम अपने मुहावरे बदलें। हमारा मुहावरा क्या है? जो जीता वही सिकंदर। अरे जो जीता वही भगत सिंह क्यों नहीं? जो जीता वही बाजीराव बलाल क्यों नहीं? जो जीता वही महाराणा प्रताप क्यों नहीं? जो जीता वही छत्रपति शिवाजी महाराज क्यों नहीं? चलिए अब एक अलग राउंड है और वो है रैपिड फायर राउंड। और इस रैपिड फायर राउंड की शुरुआत करते हैं हम। पहली तस्वीर जी स्वामी विवेकानंद की है। क्या कहना चाहते हैं मनोज जी? 1893 का जो शिकागो भाषण है वो मुझे स्वामी जी को देखते ही याद आता है। और वो भाषण के जो पहले 5 शब्द थे, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ये भारतीयता है कि हम पूरी दुनिया को अपना मानते हैं, जिसमें गिरती हैं सभी नदियां वो सिंधु हैं हम, सारी दुनिया को वतन कहते हैं, हिंदू हैं हम। भगवान परशुराम को नमन। और मैं भगवान परशुराम की तस्वीर देख के सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि अपने दिमाग से यह बात निकाल दें कि भगवान परशुराम क्षत्रियों के शत्रु थे। भगवान परशुराम क्षत्रियों के शत्रु अगर होते तो उस वक्त जनक भी क्षत्रिय थे, उस वक्त दशरथ भी थे, भगवान श्री राम भी थे। किसी के साथ कोई विवाद इनका कहीं देखने को नहीं मिलता है। एक खास क्षत्रिय वर्ग था, उस क्षत्रिय वर्ग ने इनके पिता का वध किया था, इनके पिता की हत्या की थी, उस हत्या का इन्होंने बदला लिया है एक खास वर्ग से। दूसरी चीज, आपको यह पता है ना कि भगवान परशुराम ने अपनी सारी शक्तियां हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को दान कर दी थी। तो ये जो एक बात हमें बताई गई है कि भगवान परशुराम क्षत्रियों के द्रोही थे, इस बात को दिमाग से आज निकाल दें, हमेशा के लिए निकाल दें। ये उन लोगों का नैरेटिव है जो हमारे बीच में दीवार खड़ी करना चाहते हैं। अगली तस्वीर है खिलजी की। ग्लोरीफाइड डकैत हैं ये वो हैं। इन्हीं की सल्तनत को डंडा कर दिए थे। हाँ, मतलब ये तो नहीं थे उस वक्त, लेकिन हाँ जो इनके आगे आने वाले बाप दादा थे जी। अगली तस्वीर महाराणा प्रताप की। चुन चुन कर लाए हम आपके लिए तस्वीरें। जी जी जी। महाराणा प्रताप जब जंगलों में थे, जब घास की रोटी खा रहे थे, एक ऐसा वीर जिसको दुनिया में कोई ताकत झुका नहीं पाई। एक दिन खाली इनके जीवन में ऐसा आया था जब महाराणा प्रताप की हिम्मत टूटी थी। मैं आज बताना चाहता हूं वो दिन क्या था। इनकी बेटी जब रोने लगी और उनकी बेटी ने रो के कहा कि मैं तो महलों में रहती थी, मेरे सामने 52 तरह के पकवान आते थे, आज इतने दिन हो गए मैं पानी पी के जी रही हूं, अब जब मैं पानी पीती हूं तो मेरे पेट में चोट लगती है, मुझे कुछ खाने को चाहिए। ये वो दिन था जब पहली बार महाराणा प्रताप ने कहा कि मैं संधि पत्र लिख देता हूं, शायद ये लड़ाई मुझसे नहीं लड़ी जाएगी, मैं दुनिया में सब कुछ देख सकता हूं लेकिन अपने बच्चे के साथ ऐसा होता हुआ नहीं देख सकता। उस दिन महारानी जो कि महाराणा प्रताप की पत्नी थी, उन्होंने आके उनका हाथ रोका था और जो कहा था, मैं चाहता हूं उसी तरह से मैं इनको परिभाषित करूं। महारानी ने कहा था महाराणा प्रताप से कि तू प्राण सनातन का है, तू मानवता का जीवन है।
तू प्राण सनातन का है, तू मानवता का जीवन है, तू सतियों का आंचल है, पावनता का धन है, तू भारत का गौरव है, तू जननी सेवा रत है, सच कोई मुझसे पूछे तो तू भारत है। ये महाराणा थे। विश्वास मुझे निजवाणी का है, राजपूत कुल प्राणी का, वो झुक सकता है वीर नहीं यदि दूध पिया छत्राणी का। अगली तस्वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की। छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले जयकारा लग जाए। छत्रपति शिवाजी महाराज की। छत्रपति शिवाजी महाराज मर्द मराठा थे, और जब हम ये एक बड़ी गलतफहमी हमें है, और वो गलतफहमी हमें ये है कि भाई मुगल्स थे, मुगल्स के बाद अंग्रेज आ गए। हम बड़े कन्वीनियंटली इस नैरेटिव को हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि मुगल्स और अंग्रेजों के बीच में एक छत्रपति शिवाजी महाराज भी थे, जिन्होंने एक्चुअली उस वक्त पूरे भारत का जो साम्राज्य है वो मुगलों से वापस ले लिया था। अगली तस्वीर जो आ रही है, हाँ, वो औरंगजेब की है। क्या कहना चाहते हैं आप इनके बारे में? इन्होंने अपने पिता को अपने भाई का कटा हुआ सिर भेजा था। हाँ, इन्होंने पिता को भाई का कटा हुआ सिर भेजा था। इन्होंने अपने पिता को कैद कर लिया था। इन्होंने फतवा आलमगीरी लागू किया था। इन्होंने जितने मंदिर तोड़े हैं उनकी अगर आज हम एक लिस्ट बनाने पे लग जाएं तो शायद बरसों बरस निकल जाएंगे। इस मन जनेऊ जलाते थे, ये जनेऊ जलाते थे। और इस देश के शायर क्या लिखते हैं? इस देश में शायर भी ऐसे हैं जो इनको ग्लोरीफाई करते हैं। मुनव्वर राणा साहब लिखते हैं कि वजारत चंद घंटों की, महल मीनार से ऊंचा, मैं औरंगजेब हूं, अपने लिए खिचड़ी बनाता हूं। ये ग्लोरीफाई कर रहे हैं मुनव्वर राणा साहब इनके बारे में लिख के। इस आदमी के जो अपने भाई का सर काटता है, अपने पिताजी को जेल में भेजता है, जो अपने भाई के सर काटता है, जो गुरु तेग बहादुर के साहिबजादों का कत्ल करवाता है। कहां से हम जाएंगे, कहां तक रुकेंगे? जिस आदमी ने मथुरा तोड़वा दिया, जिस आदमी ने हमारे काशी का क्या हाल कर दिया, इस आदमी को अगर आप किसी भी तरह से भारत का बेटा, भारत का पुत्र, भारत की संतति मानते हैं तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी मूर्खता दुनिया में कोई और कुछ अन्याय है ये। या अब अगली तस्वीर जो है, हाँ, वो है देश के प्रधानमंत्री की। क्या कहना चाहते हैं? हमारे सीने में हवन कुंड की चिंगारी है, टिमटिमाने और बुझने के दिन गए, अब धधकने की तैयारी है। याद रखिएगा, 19वीं सदी ब्रिटेन की थी, 20वीं अमेरिका की, 21वीं हमारी है। अगली तस्वीर जो है वो पठान फिल्म की है और आदि पुरुष की है। क्या बायकॉट कल्चर सही है? बायकॉट कल्चर, जैसा कि मैंने पहले कहा, एक सही शुरुआत थी जो अब गलत हाथों में है। गलत हाथों में जी। अगली तस्वीर आपके फेवरेट, आपको बड़ा पसंद करते हैं वो। ये साहब, इनको वंदे मातरम पे एतराज है। जो तोले दिल के रिश्तों को, बना है वो तराजू क्या? अगर दोनों ही भाई हैं तो फिर मैं क्या, तो फिर तू क्या? ये मिट्टी तेरी भी मां है, ये मिट्टी तेरी भी मां है, ये मिट्टी मेरी भी मां है, तो मां को सर झुकाने में मुसलमान और हिंदू क्या? क्योंकि मां की बात हुई और मां पर जो आपकी कविता है वो इस देश का हर नागरिक सुनना चाहता है। क्या कहेंगे और कैसे सुनाएंगे? इस बात से बड़ा कोई सच नहीं है कि मां से पवित्र और मां से महान कोई हो नहीं सकता। देखो, मैं मानता हूं कि दुनिया में कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन मेरी मां के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। और क्यों ऐसा है? मैं मानता हूं कि दुनिया में कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन मेरी मां के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। मेरे इंतजार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है। मैं रात के 2 बजे घर आता हूं, मन्नू घर आ गए, कुछ खाया, 2 बजे जाग रही है, और खा के आया हूंगा, पर जब तक मैं कह न दूं कि मैंने कुछ खाया हुआ है, हाँ मम्मी आप सो जाओ, तब तक सोएंगी नहीं। मेरे इंतजार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है। मेरे दुख में मुझसे ज्यादा बस वही रो सकती है। माथा चूम के मुकद्दर बदल देने का जादू उसी को आता है, और उसी का हाथ है जो थर्मामीटर से भी ज्यादा करेक्ट टेम्परेचर बताता है। मैंने रिश्तों की तमाम किताबें पढ़ के देख ली, पहले पन्ने पर मां का ही नाम लिखा था। वो मुझ पे तब से जान देती है जब मैं प्रेगनेंसी स्ट्रिप पर सिर्फ एक लकीर बन के देखा था। हिसाब लगा के देख लो,
दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा आधा निकलेगा। एक मां का प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। और जब आप अपनी मां के पास जाएं, उनके साथ वक्त बिताने, उनके पैर दबाने, उनके साथ बहुत अच्छा सा टीवी देखें आप। मैं कह रहा हूं कुछ और ना करें, लेकिन शाम को जब आप घर लौटते हैं तो आधे घंटे टीवी उनके साथ देखें आप, उनको जोर से गले लगाएं। वहां तक जब आप जाएं तो एक बार उनके भी पैर छूते हुए आइएगा, जिनके कुर्बानियां, जिनके त्याग लिखने के लिए इतिहासों को स्याही नहीं मिली। जब इस देश में पिता की बात होती है, सिनेमा चुप है, लिटरेचर खामोश है, कोई कहता ही नहीं कुछ उनके बारे में। ऐसा लगता है जैसे पिता नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। और कौन पिता? वो पिता जो खुशियों के दिनों में हमारा पहला एटीएम है और मुश्किल के दिनों में हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। हम एक ऐसे देश में हैं जहां बड़ी से बड़ी मुश्किल बगैर हमारे पिता को चीरे हुए हम तक नहीं पहुंच सकती। ऐसी ढाल हमारे पास है। हजारों मुश्किलों से लड़ रहा हूं मैं अकेला ही। हजारों मुश्किलों से लड़ रहा हूं मैं अकेला ही। दुआएं साथ हों जिसके उसे लश्कर नहीं लगता। मेरे बाबूजी बूढ़े हैं मगर अब भी ये आलम है, वो मेरे पास होते हैं तो मुझको डर नहीं लगता। मैं डरता नहीं, किसी मुश्किल, किसी आफत, किसी बला से नहीं डरता। मैं जानता हूं अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा, अगर मेरे पैरों में दुख का कांटा गड़ जाएगा तो कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा। जब तक वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पे हैं, मेरा गुरूर जिंदा है, मेरा रुआब जिंदा है। कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, अभी मेरा बाप जिंदा है। बिल्कुल आखिरी दौर में है मनोज भाई, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी राष्ट्रभक्ति क्या है? मैं बार बार कहता हूं कि विश्वगुरु तो हमको बनना है और विश्वगुरु आपके ही दम पे बनना है। कैसे बनेंगे? तरीका यही है कि 24 घंटे आप राष्ट्रभक्ति के मोड में रहें। कोई 2-4 मिनट की बात नहीं है, किसी घटना की बात नहीं है। एक बात मैं कह के जाऊंगा यहां से कि दुनिया वालों, जितना जोर है लगाओ, हम हिंदुस्तानियों को रोक के दिखाओ। दुनिया वालों, जितना जोर है लगाओ, हम हिंदुस्तानियों को रोक के दिखाओ। हम 75 साल पहले नहीं रुके जब मिट्टी में घिसट रहे थे, घुटनों पे रेंग रहे थे। अब क्या रुकेंगे? अब तो हमने पंख उगा लिए हैं और सैकड़ों आकाश कंधे पे उठा लिए हैं। फिर भी मुकाबला करना चाहते हो तो मैदान में आओ, हमें रोक के दिखाओ। तुम्हें लगता था हम गए गुजरे हैं, बेचारे हैं। आज दुनिया के सबसे कामयाब लोगों की लिस्ट बनाओ, 10 में से 7 हमारे हैं। हमारी रफ्तार देखो, जब हमारे पड़ोसी चौक से चांद का डायग्राम बनाना सीख रहे थे, हम चांद की मिट्टी चूम के लौट आए। जब दुनिया मिशन मार्स पर करोड़ों डॉलर फूंक रही थी, हम मुट्ठी भर पैसों में मंगल घूम के लौट आए। भट्टियां कितनी भी बड़ी बना लो, हम अग्निपुत्रों के बिना आग कहां से लाओगे? जो कृष्ण की तरह तुम्हारी तरक्की का रथ हांके, वो प्रतिभा, वो दिमाग कहां से लाओगे? बैठे रहो गूगल और ट्विटर खोल के, पिचाई और पराग कहां से लाओगे? हम झोपड़ों के चिराग, हम किसानों की संतानें, मेहनत कशों की औलाद, हौसलों का हस्तिनापुर हम ही बसाएंगे। हमारा एक कोहिनूर अंग्रेज लूट ले गए तो क्या हुआ? अभी यहां 135 करोड़ कोहिनूर बाकी हैं। हम धरती तोड़ के निकलेंगे, आसमान तक चमचमाएंगे। 270 करोड़ बाजू हैं हमारे। आओ हमारी ताकत आजमाओ, हमें रोक के दिखाओ। बहुत शानदार, बहुत शानदार।